बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी की मुश्किलें बढ़ा दी है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर होने वाली बहुजन महापंचायत थी, उस पर अचानक प्रशासन ने रोक लगा दी। उधर इस महापंचायत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के शामिल होने की चर्चा थी। उन्होंने भी आखिरी समय पर खुद को इससे अलग कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और मांझी ने अचानक दूरी क्यों बना ली? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे बिहार की बदलती जातीय और राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आज हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की अंदर की कहानी, अंदर की बात में। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में पहले परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा, उसके बाद अलग अलग सामाजिक संगठनों ने न्याय की मांग तेज कर दी और अब इस पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर जिले में एक बहुजन महापंचायत आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। आयोजकों का कहना था कि इस मंच के जरिए सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था और एनकाउंटर मामले पर चर्चा होगी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। जगदीशपुर अनुमंडल प्रशासन के अनुसार आयोजकों ने अनुमति के लिए आवेदन दिया था। आवेदन की समीक्षा के बाद प्रशासन ने इसे मंजूरी नहीं दी। आदेश में कहा गया कि कार्यक्रम से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया। जैसे ही अनुमति रद्द हुई, वैसे ही राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि यह महापंचायत ऐसे समय पर होने वाली थी जब भरत तिवारी एनकाउंटर पहले से ही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में कार्यक्रम रद्द होने को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रुख। कुछ दिन पहले बहुजन एकता की बात करने वाले मांझी ने अब इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह का आयोजन जो भी करना चाह रहा है तो उसको टाल देना चाहिए, यही बेहतर होगा। मांझी का ये रुख राजनीतिक गलियारों में नई बहस का कारण बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार मांझी का मानना है कि मौजूदा माहौल काफी संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा सामाजिक या राजनीतिक आयोजन तनाव बढ़ा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय की मांग अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक सौहार्द भी उतना ही जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भरत तिवारी मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर का मुद्दा नहीं रह गया, यह धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। इसी वजह से हर राजनीतिक दल अपने कदम बेहद सावधानी से रख रहा है। कोई भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहता जिससे किसी वर्ग में गलत धारणा बने। बिहार सरकार पहले ही इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार का आधिकारिक रुख यही है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी हो जाए। दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार लगातार कह रहा है कि उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए। परिवार का आरोप है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आने वाले दिनों में यह महापंचायत होगी? फिलहाल प्रशासन ने अनुमति तो नहीं दी है। ऐसे में आयोजक आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे, ये अभी स्पष्ट तो नहीं है। संभव है कि वे नई तारीख का ऐलान करें, तय करें या कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। इस मुद्दे पर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मामला कई दलों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठन न्याय और जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं। इसी बीच मांझी जैसे सहयोगी दल के बड़े नेता का कार्यक्रम से दूरी बनाना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में सामाजिक और जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। भरत तिवारी मामले के बाद अलग अलग सामाजिक संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। हालांकि ये कहना भी अभी थोड़ी सी जल्दबाजी ही होगी कि इसका चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि अभी चुनाव तो होना नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तो ऐसा कोई वो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। अब सबकी नजर तीनों बात पर रहेगी। पहली
क्या बहुजन जो महापंचायत है उसके लिए दोबारा अनुमति मांगी जाएगी? दूसरी, न्यायिक जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी? और तीसरी, क्या इस पूरे मामले पर राजनीतिक दल अपना रुख और स्पष्ट करेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, सामने आएंगे ये सारे जो जवाब हैं। अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जो मैं बता रहा हूं। प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को प्रशासन ने भले ही कानून व्यवस्था और यातायात का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है, और केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है उसने भी कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए इसे फिलहाल स्थगित करने की बात कही है। अब दूसरी तरफ सरकार पहले से न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है और परिवार निष्पक्ष जांच की मांग पर, न्याय की मांग पर कायम है। अब देखना होगा कि जांच की दिशा क्या रहती है और आगे इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की राजनीति और सामाजिक माहौल पर क्या जो है वो प्रभाव पड़ता है। अब आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, या इससे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।